नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। रक्षा मंत्री ने आज राजस्थान के जोधपुर में देश में बने हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर LCH को भारतीय वायुसेना को सौंपा। कहा कि हेलीकॉप्टर के भारतीय सेना में शामिल किए जाने से युद्धक क्षमता में होगा भारी इजाफा। हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिला चैंपियन ऑफ चेंज चयन समिति की ओर से चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 अवार्ड। और नवरात्रि के 8वें दिन आज पूरे देश में महाअष्टमी के दिन मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की हुई पूजा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजस्थान के जोधपुर में देश में बने हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर LCH को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। इस समय सभी धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार इस लड़ाकू विमान की कार्यकुशलता की शुभकामना के लिए पूजा अर्चना की गई। इस समय रक्षा मंत्री ने कहा कि ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में शामिल किए जाने से उसकी युद्धक क्षमता में भारी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर LCH को भारतीय वायुसेना में शामिल करना रक्षा उत्पादन क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय वायुसेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना बनाने के संकल्प को भी दर्शाता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारत में निर्मित समर्पित युद्धक हेलीकॉप्टर है। इसका विनिर्माण हिंदुस्तान वैमानिकी लिमिटेड HAL में किया गया है। HAL के अनुसार हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुनिया में एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर या 16,400 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चैंपियन ऑफ चेंज चयन समिति ने अपने समारोह में रविवार को चंडीगढ़ में पहला चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 अवार्ड से नवाजा है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस समारोह में शिरकत की। इस समारोह की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉक्टर KG बालाकृष्णन ने की। इस समय राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में भ्रष्टाचार पर चोट पहुंचाई है और उनके शासन में सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पारदर्शी व ऑनलाइन तरीके से पहुंच रहा है। आज हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है और मुख्यमंत्री जी का यह कदम और विकास के मामले में अग्रणीय पंक्ति में खड़ा है, इस पर हमें गर्व है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडिया इकोनॉमी संस्था पिछले कुछ वर्षों से सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वो जनसेवा के भाव से राजनीति में आए हैं और भविष्य में प्रदेशवासियों के ईज ऑफ लिविंग और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए और नई नई योजनाएं बनाई जाएंगी। हमने हरियाणा में 8 साल में इन चीजों को करना शुरू किया कि पहला अधिकार जो सबसे पीछे रह गया उसका, पढ़ाई में पीछे रह गया उनको पढ़ाओ, रोजगार में पीछे रह गया, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसको पहचान करके उसको कोई काम कराओ, स्वास्थ्य की दृष्टि से पीछे रह गया। प्रधानमंत्री जी ने अब तो आयुष्मान भारत की जो योजना चलाई है 5 लाख रुपए का जो गारंटी दी है, बीमा दिया है कि 5 लाख रुपए तक के इलाज का कोई खर्चा आपका नहीं होगा, उसके कारण से एक सुधार हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को आगे लाना और फिर उसके बाद जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में आया उसे आगे बढ़ाना, यही हमारे आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय सिद्धांत है। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से देश के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। इस उपचुनाव के बारे में चुनाव आयोग की ओर से आज पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। उपचुनाव के लिए इन सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। इन चुनावों का परिणाम 6 नवंबर को घोषित किया जाएगा। आज दोपहर 2 बजे पंजाब विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई, जहां विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने लगातार 0 आवर की मांग की। इस बीच स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई।
इस समय प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब की कई अहम मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी बात की। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने बार बार अपनी बात रखने की कोशिश की, जिस पर स्पीकर ने उन्हें शोर न करने की चेतावनी दी, जिसके बाद कांग्रेस विधायक वेल में आए और स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी की। सदन में आपके विधायकों ने अपने विचार रखे, लेकिन फिर से कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया और दोनों पक्षों में कहासुनी भी हुई। इस बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया। दशहरे से पहले भारत के शहरों और कस्बों में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इसके चलते ही चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में भी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। रामलीला में पुरुष अक्सर महिलाओं की भूमिका निभाते नजर आते हैं, लेकिन कई जगहों पर महिलाएं ही महिला किरदारों को निभाती हैं। मोहाली में फेज 1 की श्री रामलीला एवं दशहरा कमेटी में माता सीता, सुरूपनखा जैसे किरदार महिलाओं की ओर से निभाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों से इस मंच पर महिलाएं किरदार निभाती नजर आ रही हैं। समाज में ऐसी पहल महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, जो साबित करती है कि महिलाएं चाहें तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे फीमेल्स को लिया और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और आगे जो हमारी वुमेन्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। वो वुमेन्स भी जो सोचते हैं कि हम पीछे नहीं रह सकते, हम पीछे हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे इन सबको देख के। इस माध्यम से अपनी संस्कृति को आगे ले जा रहे, तो हमें ज़रूर पार्ट लेना चाहिए, गर्ल्स को स्पेशली रामलीला में। इसी तरह बल्टाना क्षेत्र की रामलीला समिति में पुरुष की भूमिका भी महिलाएं ही निभाती हैं, जिसमें राम, लक्ष्मण, रावण जैसे पात्रों को महिलाएं निभाती हैं। इसलिए रामलीला में भी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही हैं। नवरात्रि के 8वें दिन आज पूरे देश में महाअष्टमी मनाई जा रही है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है और इसके साथ ही कंजक पूजा भी की जाती है। इसके चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी नागरिकों को महाअष्टमी की बधाई दी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मां महागौरी सभी के जीवन में समृद्धि और सफलता लाएं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मां महागौरी की स्तुति का पाठ भी साझा किया है। उधर चंडीगढ़ में भी मंदिरों में लोगों ने पूजा अर्चना की और माता का आशीर्वाद लिया। ये त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस अवसर पर मां दुर्गा की मूर्तियों के 7 पंडालों की स्थापना भी की जाती है। नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया भी खेला जाता है। चंडीगढ़ के चुनाव विभाग ने कल इंटरनेशनल डे फॉर ओल्ड पीपल मनाते हुए शहर के सेंचुरी मतदाताओं के घरों का दौरा किया। वर्तमान समय में शहर में 5 सेंचुरी नागरिक रहते हैं जो लंबे समय से मतदान कर रहे हैं। संबंधित BLO ने सेंचुरियन मतदाताओं को एक पत्र दिया, जिसमें माननीय CEC का संदेश था। इसके साथ ही सेक्टर 15 और सेक्टर 43 के सीनियर सिटीजन होम में एक विशेष शिविर का आयोजन भी किया गया, जहां वरिष्ठ नागरिकों को चुनाव के समय वोट डालने में उनके योगदान को लेकर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस समय मुख्य चुनाव अधिकारी ने जानकारी दी कि 2014 और 2019 के चुनावों के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग मतदाताओं को शहर में मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर, रैंप की सुविधा, सहायता के लिए स्वयंसेवक और कतार रहित मतदान जैसी कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग मतदाताओं के लिए पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा भी प्रदान की गई है। पंजाब के जल सप्लाई और सैनिटेशन मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा कल होशियारपुर में राज्य स्तरीय स्वच्छ भारत दिवस के मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की, जबकि पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जयकृष्ण सिंह रोड़ी ने विशेष मेहमान के तौर पर उपस्थित हुए। इस समय मेरा पिंड मेरी जिम्मेदारी योजना के अंतर्गत ठोस और तरल कूड़े का प्रबंधन करने वाली राज्य की 23 पंचायतों को 1-1 लाख रुपए का इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। इसी तरह हर घर जल मुहिम के अंतर्गत गांवों के हर एक घर में 100% पीने का शुद्ध पानी मुहैया करवाने वाले राज्य के 15 जिलों को भी विशेष सम्मान दिया गया। मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने कहा कि पंजाब को निरोग बनाना ही पंजाब सरकार का मिशन है और राज्य सरकार ने भूजल के स्तर को बचाने के लिए राज्य निवासियों को सतही जल मुहैया करवाने का वायदा किया है। हर साल की तरह वन जीव सप्ताह पूरे देश में अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान इस बार भी मनाया गया। ये वन जीव सप्ताह वन जीवों और उनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसी के चलते चंडीगढ़ वन और वन जीव विभाग की ओर से वॉक फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग का आयोजन भी किया गया। इस समय चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने ट्रैकिंग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वॉक फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग नेपली से शुरू होकर कंसल लॉग हट में समाप्त हुई।
वनजीव ट्रैक लगभग 9 किलोमीटर लंबा था और 3 पहाड़ियों से गुजरते हुए 1500 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक था। ट्रैक में लगभग 1000 स्कूली बच्चों समेत आम लोगों ने भी भाग लिया। इस वर्ष वनजीव सप्ताह उत्सव पर विभिन्न वनों के लिए एक इको टूर की भी योजना बनाई गई है, जो आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 2 अरब 18 करोड़ 77 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही देश में कल 3011 लोग कोरोना संक्रमण पाए गए। कल देश में 28 लोगों की इस महामारी से मौत हुई। वहीं चंडीगढ़ में इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 26 रह गई है और रविवार को कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले 4 मरीज अपने घर वापस चले गए हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।